सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इसका पूरे सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और इसके ऊपर अभी तक मैंने ऐसा कोई वीडियोस नहीं बनाई है, बट ये मैं आपको आज जो है सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, क्या क्या आपके पेपर में आएगा। बट अगर आपको चाहिए इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो तो मुझे कमेंट्स में जल्दी से जल्दी बता दो, मैं आपके लिए इसके लिए जो है वीडियो बना दूंगी। पहला आपका है यूनिट 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बता रखा है कि हमारे जो कंट्री है वो एक फेडरल रिपब्लिक है। रूल ऑफ लॉ मतलब यहाँ पे किसी का रूल नहीं चलता, यहाँ पे लॉ का रूल चलता है, मतलब जो हमारे लॉज वगैरह लिखे गए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो पावर है वो सेपरेटेड है, जैसे कि हमारे को पता है पार्लियामेंट की क्या पावर है, लेजिस्लेचर की क्या पावर है, इन सब की पावर जो है वो डिवाइडेड है। उसके अलावा होता है सॉवरेनिटी, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सॉवरन का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री जो सोवरन कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा सोशलिज्म एंड तीसरा डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए और सर्वधर्म समभव। इसके ऊपर मैंने आई थिंक सब वीडियो बना रखी है, नहीं मुझे याद नहीं है, बट ये मोस्ट प्रॉब्ली मैंने नहीं बना रखी है। बट अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो तो जल्दी से जल्दी बता देना। हर टॉपिक के मतलब हर यूनिट के ऊपर जो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी 10 मिनट की 12 मिनट की। एटलीस्ट मैं आपको इससे ये बता सकती हूँ जितने भी नंबर का आपका पेपर होगा ना, उसमें आप 70 to 80% नंबर ला सकते हो सिर्फ मेरी वीडियोस को 2 या 3 बार देखकर। तो इसलिए मुझे कमेंट्स में बता देना कि अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या नहीं। दूसरा है यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में अगर आपको पता हो तो मेनली हमारा होता है तो जस्टिस। जस्टिस मतलब कि हमारे को जो सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल हमारे पास सारी जस्टिस मिलना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जो एक टाइप से हमारे को कहते हैं ना कि हमारा न्याय, जस्टिस मतलब होता है न्याय मिलना। तो जो है न्याय में मिलना चाहिए किसी भी बारे में। हमारे को ये नहीं होना चाहिए कि नहीं इसको ज्यादा मिलेगा इसको कम मिलेगा, या मतलब कि सब मतलब डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए मेनली। दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब एक टाइप से हम कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारे पास लिबर्टी कि हम कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले। कुछ भी बोले ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो दूसरे को हर्ट करे। बिलीफ मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर भगवान में बिलीव करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप किस में बिलीव करना चाहते हो और किस में बिलीव नहीं करना चाहते हो। फेथ होना चाहिए, वर्शिप। तो इन सब में आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। तीसरा है इक्वालिटी। इक्वल होने चाहिए सब लोग जो है वो इक्वल होने चाहिए बिफोर लॉ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जैसे एक लॉ बना हुआ है कि अगर किसी ने भी किसी का अगर मर्डर किया तो क्या होगा, उसको जेल होगी। अब ये नहीं होना चाहिए अगर अमीर है तो उसको जेल नहीं हो रही है और जो गरीब है उसको जेल हो रही है। या फिर अगर जैसे किसी अमीर ने मतलब जो है मर्डर किया है तो ये हो सकता है कि अमीर को जेल नहीं हुई पर उसने गरीब वालों को पैसे देकर और गरीब वाले को जेल हो रही है। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ, ताकि जो है हमारा जो लॉ है वो इक्वली फंक्शन कर सके फॉर ऑल द पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के लिए अलग फंक्शन कर रहा है, किसी और के लिए कुछ और अलग फंक्शनैलिटी उसकी है। तीसरा है फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब क्या हो गया, जैसे डिग्निटी हो गया, यूनिटी हो गया, सब एक साथ रहने चाहिए। सब इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रिटी मतलब कहते हैं भाईचारा होना, कि लोगों में भाईचारा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़ाई कर रहे हो तुम छोटी छोटी चीजों पे। फंडामेंटल ड्यूटी। अब जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल राइट होते हैं, राइट टू लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, और ये मतलब बहुत सारे राइट्स होते हैं हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स है। और तो लोगों को लगता है कि हमारे राइट्स तो है तो हमारे को ये भी चाहिए, हमारे को वो भी चाहिए, बट आपकी उसके प्रति कुछ ड्यूटीज भी होती है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। कि आपकी कुछ ड्यूटी भी है उसके प्रति, कि ये नहीं है कि आपसे भी मांगो कि नहीं मुझे तो इसमें भी फ्रीडम चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, बट चाहिए के बाद आपकी ड्यूटीज भी होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी लिखी हुई है 51A आर्टिकल में अंडर ए टू के। और उसके अलावा लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशियल अप्रोच रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल आ जाता है। प्रैक्टिकल आप पढ़ाई कर सकते हो बिकॉज प्रैक्टिकल का पेपर की जो है मैं तैयारी नहीं करवा पाऊंगी आपकी। सो करते हैं इसके साथ वीडियो का एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कोई भी क्वेरी है या फिर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए लाइक यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के ऊपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियोस आ जाएंगी। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।